वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ और तुम लोग भी पूरी ईमानदारी से दिल से मुझे इसका आंसर दोगे। रिलेशनशिप में आने से पहले तुम अच्छे थे या फिर तुम अभी अच्छे हो? मतलब जब तुम कोई भी रिलेशनशिप के साथ नहीं जुड़े हुए थे तब तुम्हारा लाइफ अच्छा था या फिर अभी तुम्हारा लाइफ अच्छा है? जब तुम रिलेशनशिप में नहीं आए थे तब तुम दूसरों से उनके रिलेशनशिप के बारे में सुनते थे, तुम्हारे भाई से, बहन से या फिर दोस्तों से। और तब तुमको क्या लगता था? तुमको लगता था कि इनका लाइफ कितना अच्छा है। जब वो लोग बोलते थे कि अपने पार्टनर के साथ यहाँ घूमने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, घंटों बातें करते हैं, रात रात जाग के वो लोग कॉल पे वीडियो कॉल करते हैं, ये सब सुन के तुम्हारे मन में भी लड्डू फूटता था, है ना? तुम्हारे मन में भी बलून की तरह हवा भर जाता था और पता नहीं तुम कहाँ उड़ के चले जाते थे। जब रात को सोते थे तो पता नहीं कितनी तितलियाँ, कितने पंछी चहचहाता था तुम्हारे नींद में, है ना? और तुमको लगता था कि इन लोगों का लाइफ कितना अच्छा है, काश मेरा लाइफ भी ऐसा होता। तो अभी जब तुम रिलेशनशिप में हो, तुमको क्या वो सब मिला है जो तुमको लगता था कि रिलेशनशिप में आने के बाद तुमको मिलने वाला है? तुम्हारे लाइफ का वो ब्राइट ब्राइट दिन कैसे अंधेरा नहीं हो गया है? होना था कुछ और, हो गया कुछ और। तो एक बार सोच के देखे हो कि ऐसा क्यों हुआ है? इसके पीछे कारण क्या है? होना था कुछ और हो गया कुछ और। अभी रियलिटी तुम्हारे सामने कुछ और ही है जो तुम कभी सोचे भी नहीं थे। तो ये क्यों हुआ है? इसके पीछे का कारण अगर तुम जान जाओगे ना तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तुम अगर इसके पीछे कारण को अच्छी तरीके से जान जाओगे तो तुम भी साइकोलॉजी में मास्टर बन जाओगे। लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है, एक वीडियो पूरा देखने का समय नहीं है। आधा अधूरा देख के या फिर स्किप करके देख के तुमको लगता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुमको ये लगता है कि वीडियो देखने से अच्छा है मैं एक कमरे में खुद को बंद कर लूं और अंधेरे कमरे में बैठ बैठ के बस रोता रहूं और अपने लक को कोसता रहूं। इसी से शायद मुझे रिलैक्समेंट मिल जाएगा। तो मैं तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं मांग रही हूँ, मुझे बस 10 मिनट का टाइम दे दो और ये 10 मिनट पूरा पेशेंस रख के तुम मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनोगे। मैं 100% गारंटी देती हूँ कि ये 10 मिनट तुम्हारा वेस्ट तो जाएगा ही नहीं, बल्कि ये 10 मिनट तुम्हारे लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगा। देखो, सबसे पहले तुमको प्रॉब्लम को समझना होगा और ये प्रॉब्लम है पूरी तरीके से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो रिलेशनशिप को लेके इतना ही ज़्यादा बड़ा बड़ा सपना देखते रहते हैं, इतना ज़्यादा इमेजिनेशन हमारे अंदर होता है ना। लेकिन जब हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो हम लोग वही सपनों को, वही इमेजिनेशन को वास्तव के साथ रिलेट करने की कोशिश करते हैं या फिर वास्तव में हम लोग उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तब शुरू होता है प्रॉब्लम। जैसे एक रियल एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी एक बहन थी, वो रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो रिलेशनशिप में आएगी तो उसको जंगल में, पार्क में, नदी के किनारे घूमने जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके उसको डांस करना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, पार्टनर के साथ घूमना पड़ेगा, बहुत सारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। हंसी आ रही है ना, लेकिन यही रियलिटी है। क्यों बोलो तो? क्योंकि वो मूवी ज़्यादा देखती थी और वो मूवी में देखती थी कि जो लोग रिलेशनशिप में आते हैं वो लोग तो यही करते हैं, यहाँ वहाँ जंगल में, नदी के किनारे, पार्क में घूमने जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं। लेकिन उसको तो ना डांस आता है ना ही गाना गाना आता है, तो वो पार्टनर के साथ जाके करेगा क्या? और इस डर से वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। तुमको
तुमको हंसी लग रहा है ना और आश्चर्य भी लग रहा है ना, लेकिन यही रियलिटी है। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है। ये शायद उसका बचपना था, लेकिन हम लोग भी ना जब रिलेशनशिप में नहीं आते हैं तो रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हम लोग को रिलेशनशिप से शायद ये मिलेगा, शायद वो मिलेगा, शायद वो मिलेगा। लेकिन जब हम लोग एक्चुअली आते हैं रिलेशनशिप में और जो जो हम लोग इमेजिन किए हुए रहते हैं वो नहीं मिलता है ना, तब हम लोग अपसेट हो जाते हैं। तब हम लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों आए इस रिलेशनशिप में, और उसी दिन से हम लोगों के साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तब वही रिलेशनशिप जिसके लिए हम लोग तरसते थे एक बोझ बनने लगता है कि कंधे के ऊपर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद हम निभा नहीं पाएंगे। लेकिन हम लोग ये समझते ही नहीं है कि रिलेशनशिप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप होता है मुक्ति, इंडिपेंडेंस, जहाँ पे मिलता है हर एक इंसान को खुला आसमान। रिलेशनशिप ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे जाके हम खुद को ढूंढ के निकालेंगे, हम खुद को पहचान पाएंगे, खुद को जान पाएंगे, जहाँ पे जाके मुझे सिर्फ मुक्ति ही मुक्ति मिलेगा, कोई भी बंधन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मुझे कोई टोकेगा नहीं कि ये मत करना, वो मत करना, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ये ड्रेस क्यों पहन रहे हो, इसके साथ क्यों बात कर रहे हो, कॉल पे क्यों लगे हुए हो, रात रात भर ऑनलाइन क्यों हो। ये कुछ भी मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मेरे साथ कोई एक ऐसा इंसान होगा जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलेगा। वो मुझे ये तो सिखा देगा कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है, और मुझे आगे बढ़ने के लिए वो हर संभव सपोर्ट भी करेगा, लेकिन मुझे कभी रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वो इंसान ऐसा होगा जो मुझे खुला आसमान देगा, मुझे छूट देगा, ताकि मैं अपने तरीके से अपने लाइफ को जी सकूं, मेरे लाइफ का जो सपना है उसको मैं फुलफिल कर सकूं। लेकिन वो इंसान कभी ये कोशिश नहीं करेगा कि वो मेरा गला घोट के मुझे मार ही डाले। इस रिलेशनशिप के बंधन में वो इस तरीके से मुझे जकड़ के रखे कि मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो प्रॉब्लम तभी शुरू होता है जब एक रिलेशनशिप में बंधन आ जाता है, रोक टोक आ जाता है, कंट्रोल करना आ जाता है। यानी कि रिलेशनशिप नामक दिया को हम अपने हाथ में रख के इस तरह से केयरफुली उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तूफान से, हवा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जोरदार ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि मेरे हाथ के प्रेशर से ही वो दिया बुझ जाता है। तो इतना भी केयरफुल होना सही नहीं होता है। केयरफुल ज़रूर हो जाओ अपने पार्टनर के प्रति, लेकिन उतना केयरफुल रहो ताकि वो खुल के सांस ले सके, तुम्हारे साथ रह के वो अपने लाइफ के हर एक खुशी को महसूस कर सके। ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरीके से बंधन में जकड़ के उसको तो मार ही डालो, उसके अंदर ऐसा चीज पैदा कर दो कि तुमसे उसको डर लगने लगे, रिलेशनशिप से उसको चिड़चिड़ापन आ जाए और यहाँ से वो भागने की कोशिश करें। अब इस जगह पे ये समझना होगा कि हम जो उसके ऊपर बंधन डाल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे बस एक ही कारण है, वो क्या ना, मेरे अंदर का डर। मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि वो कभी मुझे छोड़ के चला जा सकता है, मेरे से बेटर शायद उसको कोई मिल जाएगा और वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। ये डर हम लोगों को खाता रहता है और जिस वजह से हम लोग उसको अपने साथ पकड़ के रखने के लिए उसके ऊपर बंधन पे बंधन डालते रहते हैं, और उसको खोने के डर से हम लोग उससे हजारों सवाल पूछते रहते हैं। तुम यहाँ क्यों गए थे, तुम उससे क्यों बात किए, तुम घंटों कॉल पे क्यों लगे हुए थे, तुम हंसता हुआ फोटो क्यों अपलोड किए सोशल मीडिया पे, तुम्हारे फोटो पे ये किसने लाइक किया है, तुम ये ड्रेस क्यों पहने हो, तुम इतना बाहर क्यों रहते हो। हजारों सवाल उससे पूछते रहते हैं, इतना ज़्यादा सवाल पूछते रहते हैं कि वो इंसान खुल के सांस तक नहीं ले पाता है, अपने मन मर्जी का अपने लाइफ में वो कर ही नहीं पाता है। हमारे अंदर ये डर काम करता है कि अगर वो सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट डालता है और कोई इंसान
उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, और वो इंसान अगर मुझसे बेटर निकला तो फिर मेरा पार्टनर तो उसी की तरफ चला जाएगा। और हजारों चीज़ हम लोग सोचते रहते हैं, और यही सोच कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देता है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा वीक भी बना देता है। कभी कभार इतना ज़्यादा इसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि हमारे मन में इतना ज़्यादा डर पैदा हो जाता है कि मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम, मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत, मुझसे भी ज़्यादा पैसा वाला, मुझसे भी ज़्यादा सक्सेसफुल राक्षस कुछ है जो कि मेरे पार्टनर के इर्द गिर्द घूम रहा है, और वो मेरे पार्टनर को मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि वो लोग मुझसे बेटर है तो मेरा पार्टनर तो उसके पास ही चला जाएगा। मैं तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा दुर्बल हूँ, मैं तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, मैं तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा नीचे हूँ। और ये जो हम खुद को दुर्बल नीचे समझने लगते हैं, इसी के ज़रिए हम खुद रास्ता तैयार कर देते हैं अपने पार्टनर को खुद से दूर जाने का। और क्योंकि हम लोग खुद को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग ये यकीन भी करने लगते हैं कि मेरा पार्टनर मुझसे ज़रूर छिन जाएगा, मेरा पार्टनर मुझे एक दिन छोड़ के ज़रूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। हम लोग खुद ही खुद को उसके काबिल ना समझने लगते हैं, और इसी डर की वजह से हम क्या करते हैं, हम लोग कमरे के हर एक दरवाज़ा खिड़की को पूरी तरीके से बंद करके रखना चाहते हैं। अपने प्रेमिक को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने के चक्कर में हर तरफ बंधन डालते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से तुम्हारा प्यार पूरी तरीके से दम तोड़ देगा। इसका मतलब क्या है कि हम खुद ही अपने हाथों से अपने प्यार का गला घोंट दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये डर था कि हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना होगा कि एक इंसान मुझसे क्यों प्यार किया था, क्योंकि मेरे साथ वो अच्छा रहेगा इसलिए, और हम भी इसीलिए उससे प्यार किए थे कि एक दूसरे के साथ हम लोग दोनों अच्छे रहेंगे। और एक दूसरे को खोने के डर से हम लोग एक दूसरे के ऊपर बंधन डालते गए, और इसके साथ साथ एक और बड़ा पाप किए हैं। क्या पाप किए हैं कि हमको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप क्या है, हमको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि रिलेशनशिप एक्चुअली क्या होता है। और क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं है तो इसके बारे में जानने के चक्कर में हम दूसरों को कॉपी किए हैं। हम अपने रिलेशनशिप को दूसरे के रिलेशनशिप के साथ कंपेयर किए हैं। अपने दोस्त या भाई बहन के रिलेशन को देख के अपने रिलेशन को उसकी तरह बनाने की कोशिश किए हैं, और बनाने के चक्कर में उसको कॉपी करना शुरू किए हैं। जैसे कि हमारा दोस्त अपने पार्टनर के साथ घंटों बात करता है, तुम क्यों नहीं करते हो मेरे साथ? मेरा दोस्त अपने पार्टनर के साथ रात रात भर जाग के वीडियो कॉल में बात करता है, तुम क्यों नहीं करते हो? मेरे दोस्त का पार्टनर के ऊपर कितना खर्चा करता है, कितना उसको गिफ्ट देता है, तुम मुझे क्यों नहीं देते हो? इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते हो। इस तरीके से दूसरों को हम लोग अंधों की तरह फॉलो किए हैं, ये जानते भी नहीं है कि वो सब चीज़ हमारे रिलेशन में जाएगा भी या नहीं जाएगा। हमारे रिलेशनशिप का सिचुएशन और उनके रिलेशनशिप का सिचुएशन एक है या अलग है? वो दो अलग इंसान हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका फैमिली अलग है, उनका थिंकिंग अलग है, उनका बॉर्न एंड बॉट अप अलग है। हमारा रिलेशन अलग है, हम लोग अलग इंसान हैं, अलग सोच है, हमारा फैमिली अलग है, बॉर्न एंड बॉट अप अलग है। ये चीज़ हम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके रिलेशनशिप के साथ जो जो चीज़ जाता है, जाहिर सी बात है वो सब चीज़ मेरे रिलेशनशिप के साथ नहीं जाएगा। और हम अगर ज़बरदस्ती इसको उसके साथ अटैच करने की कोशिश किए तब मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मेरा दोस्त अपने पार्टनर को लेके हर दिन घूमने जाता है, घंटों घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, और ये देख के हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर भी मुझे लेके डेली घूमने जाएगा, घंटों घूमेगा उन लोगों की तरह। तो एक बार हम सोचते भी नहीं हैं
कि मेरे दोस्त के पार्टनर के घर वाले या फिर उसके घर का एनवायरनमेंट कैसा है। वहाँ पे शायद उसका छूट है कि उसको घर से घंटों बाहर रहने देने का। मेरे पार्टनर के फैमिली का एनवायरनमेंट वैसा नहीं भी हो सकता है, वो लोग अलाउ नहीं भी कर सकते हैं घंटों बाहर रहने का। तो इस जगह पे मुझे समझना पड़ेगा कि उनका रिलेशनशिप अलग है, वो लोग अलग इंसान है, सोच अलग है, एनवायरनमेंट अलग है, मेरा रिलेशनशिप अलग है, हम लोग अलग थिंकिंग के इंसान हैं, बैकग्राउंड अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। तो उनके रिलेशनशिप के साथ जो चीज़ हो रहा है मेरे रिलेशनशिप के साथ वो नहीं भी हो सकता है। तो इस जगह पे मुझे ये सोचना होगा कि मेरे पार्टनर के लिए क्या पॉसिबल है या फिर मेरे लिए क्या पॉसिबल है। ये दो चीज़ को सोच के मुझे तय करना है कि हम दोनों कैसे रहेंगे, ना कि अंधों की तरह दूसरों को कॉपी करना या फिर दूसरों को फॉलो करना। लेकिन हम लोग इतनी गहराई से कभी सोचते भी नहीं हैं, बस किसी को देख लेते हैं और अपने पार्टनर को ब्लेम करते रहते हैं। इसके साथ और एक गलती करते हैं, वो क्या, वो है ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। तुमको पता नहीं है आजकल का ट्रेंड कैसा है। आजकल का ट्रेंड ये है कि अगर हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं तो वहाँ पे फिजिकल होना एक बहुत बड़ा मायने रखता है। रिलेशनशिप में आने का मतलब ही यही होता है कि फिजिकल होना। ट्रेंड है, आज का ट्रेंड फॉलो करना है, और अगर तुम इसको फॉलो नहीं करते हो मतलब कि तुम तो बैकडेटेड हो, तुम्हारा थिंकिंग तो बहुत बैकडेटेड थिंकिंग है। किसी ने मेरे दिमाग में ये डाल दिया है कि रिलेशनशिप में आके पार्टनर अगर फिजिकल नहीं होता है इसका मतलब तो वो रिलेशनशिप ही नहीं है। इसका मतलब तुम्हारा पार्टनर को तो तुम्हारे ऊपर यकीन ही नहीं है, तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो तुमसे प्यार ही नहीं करता है। अगर तुमसे प्यार करता होता तो वो तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशन ज़रूर करता। और इसी के ज़रिए हमारे मन में डाउट का कीड़ा ढुक जाता है कि फिर वो मेरे साथ फिजिकल क्यों नहीं हो रहा, फिर क्या वो किसी और रिलेशनशिप में है, क्या वो किसी और इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर वो मुझे शायद यकीन नहीं करता है, मेरे ऊपर उसका भरोसा नहीं है, वो मुझे लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता है, मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता है। उसका प्लान ये है जिस वजह से वो मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रहा है। और अगर वो मुझे लाइफ पार्टनर बनाना चाहेगा, मेरे साथ ही शादी करना चाहेगा, फिर मेरे साथ फिजिकल होने में उसको क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के हजारों पाप का पीड़ा हमारे दिमाग में घूमता रहता है। या तो हम लोग खुद सोचते रहते हैं, नहीं तो कोई थर्ड पर्सन हमारे दिमाग में ये डाल देता है। और हम लोग जब इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। क्योंकि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना चाहता है, इन सब चीज़ों के लिए कभी राज़ी तो होगा ही नहीं, बल्कि वो मुझे हेट की नज़रों से देखेगा, वो मुझे घृणा करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे वो मुझसे खुद को दूर ले जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ और ही सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हमको इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, हम इतना इंटरेस्ट पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में, उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं मिल रहा है, फिर मेरे ऊपर क्या उसको भरोसा नहीं है। हम ऐसा सोच रहे हैं, पार्टनर कुछ और ही सोच रहा है। पार्टनर को मेरे ऊपर यकीन है, वो मुझे एक अच्छा इंसान समझता है, और जब हम ये सब प्रपोजल उसके सामने रखते हैं तो वो मेरा अच्छा इमेज जो उसके पास बना हुआ था उस इमेज को हम खराब कर लेते हैं, और हम क्या हो जाते हैं उस वक्त, हेट का पात्र बन जाते हैं। वो प्यार करने की जगह मुझसे घृणा करना शुरू कर देता है, और इसी वजह से वो धीरे धीरे खुद को मुझसे दूर ले जाने लगता है। तो इस जगह पे हम लोग 3 फेज देखे। सबसे पहला फेज क्या, ना रिलेशनशिप में आने से पहले हम क्या सोचे थे, ये सब तो कुछ भी नहीं हुआ, हुआ तो कुछ और हम लोग क्या करने लगे, एक दूसरे के ऊपर बंधन पे बंधन डालने लगे। दूसरा चीज़ क्या, ना हम लोग दूसरों को कॉपी करने लगे, दूसरों को फॉलो करने लगे। और तीसरा नंबर, फिजिकल रिलेशन नहीं होता है तो भाई एक रिलेशनशिप होता ही नहीं है, ये गलत थिंकिंग। तो अब करना क्या है, ये जो सोच हमारे दिमाग में आता है ये नॉर्मल सा बात है, बहुत कोई के दिमाग में आता है। लेकिन हम लोगों को ये करना है कि अगर ये सोच हमारे दिमाग में आता है
तो इस सोच को लेके बैठे नहीं रह के, प्रॉब्लम को और ना बढ़ा के, अगर इसके बारे में दोनों मिल के बैठ के डिस्कस कर सके ना, तो ये प्रॉब्लम आसान तरीके से सॉल्व हो सकता है। सॉल्व तो हो ही सकता है। फ्यूचर में भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हमारे रिलेशनशिप में नहीं आएगा। डिस्कशन एक ऐसा चीज होता है ना, जो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देता है। और एक बात, रिलेशनशिप में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर एक चीज को तुम पूरा लाइफ भर फॉलो कर पाए तो। वो क्या ना, रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ झगड़ा होगा, एक दूसरे को गलत भी समझ सकते हैं, हो ही सकता है। रिलेशनशिप में झगड़ा होगा ही। अगर रिलेशनशिप में झगड़ा नहीं होगा तो वो रिलेशनशिप ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ को फॉलो करना है कि रिलेशनशिप में जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए, जितना भी झगड़ा हो एक दूसरे के साथ, आज का झगड़ा आज रात तक ही सॉल्व कर लेना है। आज का झगड़ा कल का सूर्योदय बिल्कुल भी नहीं देखेगा। वो जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, बैठ के डिस्कस करके उसको आज ही सॉल्व करना है। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक चैन नहीं मिलेगा। अगर इस चीज़ को लाइफ भर फॉलो कर पाए ना, तो तुम्हारे रिलेशनशिप में जितना भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम कभी बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा और वो प्रॉब्लम कभी तुम्हारे रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर पाएगा। और ये एक बहुत बड़ा आदत है। आसान तरीके से इस आदत को तुम अपने अंदर नहीं ला सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ला सकते हो ये बात भी नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे इसको फॉलो करना शुरू करोगे ना, तो नॉर्मल हो जाएगा तुम्हारे लिए इसको फॉलो करना। बस शुरू तो करो, आज से ही फॉलो करना शुरू करो कि पार्टनर के साथ जितना भी झगड़ा हो जाए, वो झगड़ा आज के आज मिटाना है। आज का झगड़ा कल तक बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम आए, उसको सॉल्व करने के लिए किसी थर्ड पर्सन का हेल्प बिल्कुल नहीं लोगे। दोनों का प्रॉब्लम दोनों मिलके सॉल्व करोगे। उसमें कोई भी थर्ड पार्टी को अलाउ तुम नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ तुम थर्ड पार्टी को अलाउ कर रहे हो, वहीं पे तुम मौका दे रहे हो थर्ड पार्टी को तुम्हारे रिलेशनशिप में आने का। और क्योंकि उस थर्ड पार्टी को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है जितना कि तुम दोनों को मालूम है, तो वो इंसान कभी भी तुम लोगों का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं बता सकता है, बल्कि तुम्हारा रिलेशनशिप और बिगड़ सकता है। इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि तुम्हारे रिलेशनशिप पे कुछ भी प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम दोनों मिलके सॉल्व करोगे, किसी थर्ड पर्सन के हेल्प के ज़रिए नहीं। दोनों मिलके बैठ के डिस्कस करोगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ये सब चीज़ अगर तुम प्रॉपरली फॉलो कर पाए तो तुम्हारे रिलेशनशिप में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर प्रॉब्लम आता भी है ना, तो वो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ और तुमने भी ध्यान से मेरी बातों को सुना है, और आज से ही तुम इसको अच्छी तरीके से फॉलो करना शुरू कर दोगे। और जब तुमको रिजल्ट मिलेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओगे, और इस वीडियो को सेव करके रख दोगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में कभी भी तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आए, इस वीडियो को खोल के एक बार देख लेना और इस वीडियो को शेयर कर देना तुम्हारे उन दोस्तों के साथ जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। और अगर तुमको वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, और अगर तुम नया हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।